हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में। आपका स्वागत है। अब आप सब बड़े होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो हमारी क्लास संस्कृति की जो हमने PYQ सीरीज चला रखी थी, इसमें हमने बहुत से टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। और जो कल हमारा टॉपिक हुआ था, उसके बाद में आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रमुख जो रीति रिवाज हैं और जो प्रथाएं हैं, उनके हम समथिंग 45 के समथिंग जो क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आने के 100% चांस रहते हैं। तो आपको ये क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी, क्योंकि ये क्लास आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिस एग्जाम में आपकी कला संस्कृति आती है, और आपने जो हमारी पिछली क्लासें नहीं देखी, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे आपको राजस्थान कला संस्कृति PYQ की एक प्लेलिस्ट दिख जाएगी। वहाँ से जाकर आप आराम से हमारी जितनी भी क्लासें उन सभी क्लासों को देख सकते हैं। और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आने वाली सभी क्लासें आपको यहीं देखने को मिलेगी। और चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्वेश्चन है कि हिंदुओं की सामाजिक व एवं धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार संपन्न करवाते हैं। कितने संस्कार जो संपन्न करवाए जाते हैं आपके 15 है, 36 है, 16 या फिर 18 है। तो आपके संस्कार कितने होते हैं? होते हैं आपके कितने? 16। कितने होते हैं? 16 संस्कार होते हैं, जो कि आपको याद रखने हैं कि हिंदुओं और हमारा जो धार्मिक समाज है उसमें 16 संस्कार करवाए जाते हैं। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाती है जाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? केरियारवार कहते हैं, जलवा समारोह, बोवा देना समारोह या फिर तोरण समारोह। तो कौन सा हो जाए? जलवा समारोह। क्या होता है आपका? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल जलवा समारोह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा वस्त्र आभूषण दिए जाते हैं। वो रिवाज क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका, क्या कहलाता है? जामना कहलाता है। क्या कहलाता है? जामना। क्योंकि अधिकतर ये गाँव में या शहर में प्रसिद्ध है आपका, तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहते हैं जात कर्म, निष्कर्म, चूड़ाकर्म या समावर्तन। क्या कहता है? इसे कहते हैं आपका चूड़ाकर्म। क्या कहा जाता है? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल चूड़ाकर्म बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चूड़ाकर्म बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। और आपके एग्जाम में यहाँ से 100% 2-3 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% आते। देखिए कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित नहीं है, संबंधित है? कौन सा संबंधित है पूछ रहा है? सामेल, बावन, मौसर, जड़ूला। देखिए जन्म से कैसे कौन सा आपका? जड़ूला। क्या हो जाएगा? जड़ूला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटने जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? बड़ार, आख्या, जड़ूला, सामेला। क्या कहते हैं? उसे जड़ूला कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़ूला। तो इसका क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान लोक जीवन में ढूंढ के पुत्र जन्म के 10 माह बाद किए जाने वाला उत्सव एक लोक नृत्य, बच्चे के जन्म पर पहली बार होली पर परशुता के पिहर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला संगार, विवाह संबंध निश्चित होने पर दिए गए जाने वाला उपहार। क्या होता है आपका? तो होता है बच्चे के जन्म पर पहली बार होली होती है ना, जब पिहर की वाले क्या करते हैं? उनको सामान देते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल आपका तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है। अभी हमने देखा किसके? होली के अवसर पर। कौन सा हो जाएगा आपका? होली। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोना रस्म किससे संबंधित है? आपकी मुंडन से, विवाह से, नामकरण से या फिर यज्ञोपवीत से। किस हो जाए आपकी? गोना किस में किया जाता है? ये किया जाता है आपका विवाह में। किस में किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि रीति रिवाज में ओणो क्या है? आणो क्या है? दुल्हन पक्ष द्वारा वर की बारात का डेरा देखना चाहते हैं, विवाह के पश्चात दुल्हन की दूसरी बार ससुराल भेजना, कुआ पूजन, जल जूलनी एकादशी पर पूजा किया जाएगा। विवाह के पश्चात दुल्हन दूसरी बार अपने ससुराल भेजा जाता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आणो। इसका क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में ओलंदी क्या है? राजस्थान का एक लोकगीत है, विवाह का एक प्रकार है, एक देसी खेल है, या फिर नववधु के साथ भेजी जाने वाली लड़कियां एवं स्त्री होती है। क्या होता है? इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब भी लड़कियों की शादी होती है तो उनके साथ एक छोटी लड़की भेजी जाती है, जो कि कहलाती है आपकी ओलंदी कहलाती है। क्या कहलाती है? ओलंदी कहलाती है। तो इसका बिल्कुल आपका चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है? तो क्या कहलाता है? सामेला, प्रावणी,
बड़ी बल्ला कंगन दौड़ा, तो क्या होता है, कंगन दौड़ा होता है। दो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कि राजस्थान में बड़ार क्या है? सामूहिक प्रतिभोज, रात का भोजन, सुबह का भोजन या त्रयोदशी संस्कार। तो क्या हो जाएगा इसका? वो सामूहिक प्रतिभोज होता है, इसकी वजह से आपका बड़ार कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थानी संस्कृति में जानो ठण क्या है? भूमिका माप, एक प्रकार का लोकगीत, कृषि कर या फिर वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला। ठीक है, इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला। भोज क्या गलत है आपका? भोज क्या गलत है? जानुठन गलत है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्न में से तोरण का संबंध किससे है? जन्म, शिक्षा, विवाह या मृत्यु। देखिए तोरण का संबंध किससे होता है? आपका विवाह से। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन की बिनोटा है दुल्हन की विवाह के वेश, दूल्हे द्वारा तोरण मारने की रस्म, दूल्हा दुल्हन की विवाह की जूतियां या फिर माँ द्वारा भरा जाने वाली बातें हो जाएगा। दूल्हा दुल्हन की जो जूतियां होती है ना, वो क्या होती है? बिनोटा कहते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? कर्णवेद, कंगन बदरा, बंदोला या फिर शामिल। तो क्या हो जाएगा? कर्णवेद इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आपके विवाह से संबंधित नहीं है। और अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दो। ठीक है, हमारा क्वेश्चन की वह परंपरा जिसमें दूल्हे को की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, वो गलत है? स्वांग, ख्याल, टुटिया या रम्मत। क्या गलत है? ये आपका टुटिया गलत है। क्या गलत है? टुटिया गलत है, यानी तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि चिकनी कोतली है क्या है? चिकनी कोतली पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म है, शादी की एक रस्म है, मृत्यु पर एक रस्म है, गृह प्रवेश की एक रस्म। तो क्या जाएगा? शादी की एक रस्म है, जिसमें एक ऐसी कोतली बनाई जाती है आपकी, जिसे चिकनी कोतली होती है, उसको वर के साथ होती है। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि बारात के स्वागत की रस्म को कहा जाता है? सामिला, परावणी, मिलनी या फिर पुड़चड़ी। क्या कहते हैं इसे? कहते हैं सामेला। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सामेला सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त किया जाता है? किसके समय? विवाह के समय किया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि काकड़ दौड़ा, बिंदोली, सामेला राजस्थान की किस अवसर से? देखिए बिंदोली आप समझिए बिंदूरी। क्यों थे? बिंदूरी कब निकाली जाती है? आपकी विवाह के समय। तो क्या जाएगा? इसका तीसरा ऑप्शन विवाह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? गोद लेना, जड़ूला, पणघट पूजन या फिर टीका। किससे हो जाएगा? इसका समारोह का किससे संबंधित है? आपका विवाह किससे हो जाएगा? टीके का। किस भाभी द्वारा क्या होता है? जो भी भाभी होती है ना, भाभी के द्वारा टीका लगाया जाता है। क्या लगाए? टीका लगाया जाता है और एक काजल लगाई जाती है, दोनों की भाभी के द्वारा किया जाता है। तो किससे होगा? टीका। चौथा ऑप्शन क्या है? विवाह से संबंधित हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है, वो लौटते समय से संबंधित गीत गाया जाता है। बन्ना बनी, बिंदुला, घोड़ी या फिर जाला। क्यों सा गया था? तो बिंदुला गीत गाया था, यानी दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? जड़ोला, जलवा पूजन, मूठ भराई या फिर मौसर। क्या हो जाएगी? मूठ भराई आपकी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। इसमें क्या होता है? जैसे बारात जाने के पहले क्या होता है? पुरुष को एक जैसे ये होता है, यहाँ पर बैठाया जाता है और एक थाली रखी जाती है, जिससे उसे बोला जाता है कि उसके हाथों में जितना पैसा आएगा वो पैसा उसका रहेगा, और ऐसे करके ये रस्म कराई जाती है मूठ भराई वाली। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की संस्कृति में मोगदाना क्या है? माता जी की मेहंदी चढ़ाकर मेहमानी बाढ़ना नहीं, वधू की मूंग और घी खिलाना नहीं, लाकी चूड़ियों जिसमें कड़ी कराई नहीं, भोजन पकाने के लिए लकड़ियों जो विनायक की स्थापना के पश्चात लाई जाती, यानी जो विनायक की स्थापना बाद में जो लकड़ियाँ लाई जाती है वो क्या कहलाती है? आपकी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें वो लकड़ियाँ होती है जो विनायक की स्थापना होने के बाद में लाई जाती है। तो चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है
कि नाता है, रिश्तों का एक नाम। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, रिश्तों का एक नाम है। हम कहते हैं नाता है हमारा इससे ये संबंधित है, वो नाता उससे वो संबंधित होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि विवाह से संबंधित प्रथा नहीं है, सामेला, सातरवाड़ा, बान, मूंगदाना, क्या जगह सातरवाड़ा इसका बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि मृतक को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त बांस या लकड़ी की अर्थी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपका, इसे कहा जाता है आपका बेखुंटी। बेखुंटी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भदर का संबंध किससे है, कर्ण संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, विवाह संस्कार या फिर समावर्तन संस्कार। तो क्या जाएगा अंत्येष्टि संस्कार से संबंधित है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए मौसर क्या है, मौसर का संबंध किससे, एक प्रकार की मृत्युभोज की प्रथा है। प्रथा से आपके 100% एक क्वेश्चन आता है, जिसमें भी सती प्रथा हो गई, बंधुआ मजदूरी प्रथा हो गई, ये सभी सागड़ी प्रथा हो गई, ये सभी का संबंध आपके प्रथा से देखने को मिलेगा। और ये प्रथा आपके एग्जाम में 100% एक दो क्वेश्चन तो आपको देखने को जरूर मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता मतलब मौसर का मतलब कहता है आपको मृत्युभोज की एक प्रथा है, तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में कौन सा एक नाम है, राजस्थान पुलिस में आया था 2018 में, हेलमो, बडार, दापा या फिर मौसर, क्या जाएगा मौसर इसका बिल्कुल चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है, ये भी राजस्थान पुलिस 2018 में आया था, बडार, कन्यावल, बड़ी पलड़ा या फिर पानीवाड़ा, क्या जाएगी इसकी कौन सी प्रथा नहीं है आपकी, ये जाएगी पानीवाड़ा, क्या जाएगी पानीवाड़ा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि रात्रि भर जागरण क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका ओज को, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो गया, कहलाता है ओज को कहलाता है। जो रात्रि भर जो जागरण किया जाता है वो ओज को कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग से समाज से था, या फिर किस वर्ग के समाज से था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र, तो कौन सा था क्षत्रिय, तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम क्या है, देवदासी प्रथा, बंधुआ मजदूरी प्रथा, वेश्यावृत्ति या फिर सती प्रथा, तो कौन सा हो जाएगा इसका हो जाएगा बंधुआ मजदूर प्रथा, का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन आप स्टार लगा लीजिए या फिर इंपोर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा कि 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली श्रेय किस रियासत को है, कौन सी रियासत है जिसे ये श्रेय जाता है, आपकी कौन सी थी ये थी आपकी कोटा थी, क्या पाली थी, सिरोही थी या फिर बारां थी, कौन सी वाली हो जाएगी ये, क्या जाएगा इसका कोटा हो जाएगा, क्या जाएगा कोटा बिल्कुल पहला ऑप्शन सही आंसर है, जिसने 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का रियासत से ही दिया था, कौन सी थी कोटा थी, तो पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है हमारा कि राजपूताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था, कौन था जिसने इस जो आपका कन्यावध चल रहा था उसको रोकने का प्रयास किया था, तो वो थे आपके राव राम सिंह थे, कौन से थे राव राम सिंह थे, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि जयपुर राज्य ने कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित कर दिया था, 1840, 1842, 1844 या फिर 1846, तो क्या जाएगा 1844, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राजपूत राज्य ने 1844 ईस्वी में कन्या भ्रूण वध को गैर कानूनी घोषित किया था, बीकानेर, जोधपुर, अलवर या फिर जयपुर, क्या जगह जयपुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका भी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1844 में कन्या भ्रूण हत्या को रोक को गैर कानूनी घोषित किया था, जयपुर में किया गया था सर्वप्रथम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट वाले क्वेश्चन से यहाँ से आपके एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन तो 100% बनेंगे हर एग्जाम में, जिस एग्जाम में क्लासेस करते आते उस एग्जाम में, तो यहाँ से जो कि जितनी भी क्लासें ली हमने PYQ की क्लासें ली, तो उनसे एक क्वेश्चन भी बाहर निकलने वाला नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर कि राजस्थान में समाधि लेने की कुप्रथा को गैर कानूनी घोषित करने का कार्य सर्वप्रथम किसने घोषित किया था, किसने किया था, आपको मेजर लुडनो ने किया था, तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि उदयपुर राज्य में डाकन, ये डाकने नहीं है, डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था, 1950 में, 1853, 1955 या 1958, तो कब हो जाएगा 1853 में हुआ था, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कब प्रतिबंध लगाया था, 1853 में लगाया था।
हटाकर प्रताप रख दो, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन भी स्टार लगा लो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेधित की गई थी, कहाँ की गई थी आपकी? जयपुर में। कहाँ की गई थी? जयपुर में। यानी तीसरा ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन की सती प्रथा को सबसे पहले कब और कहाँ गैर कानूनी घोषित किया गया था? ये किया गया था आपको 1822 ईस्वी में बूंदी में किया गया था। ये तीसरा ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कि सती रोकथाम अधिनियम को राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? ये किया गया था आपका 1987 में। तो इसका भी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हमने आज हमारे 45 क्वेश्चन सही किए हैं, जो कि आपके एग्जाम के आने के 100% चांस रहते हैं। आई होप आप सभी को क्लास बढ़िया लगी होगी, क्योंकि इसमें हमने 45 समथिंग क्वेश्चन किए जो कि आपके एग्जाम के आने के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको 100% एक न एक एग्जाम में तो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये परिवेशीय क्वेश्चन है, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम है उनमें देखेंगे, और जो पिछले जो एग्जाम हुए थे उनमें भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको इन क्वेश्चनों को आराम से एक दो बार रिविजन कर लेना है, एक दो बार क्लास को देख लेना है, जिससे आपके जितने भी क्वेश्चन है पूरे कंप्लीट हो जाएंगे और आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। जब तक आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा देना और वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।